Right. Unit 6, The Girl with Magic Eyes. Now, in part 1, we have studied that there were two best friends, Riya and Devi. Now, Devi was returning to her house after playing with Riya. In the going in while going home, she saw a strange man with a long beard and torn clothes, and she was very frightened to see that man. Now, that man was asking for a water because he was very thirsty, but Devi was very afraid. Then she gives the water bottle to that man. That man drinks the water in the few seconds because he was very thirsty, and after that he said देवी टू आस्क फॉर एनी थिंग दैट शी वॉन्ट्स, यानी उसे जो चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांगो. वो मैन ऐसा बोलता है. बट Devi says no, that my mother has said not to take anything from a strange man. But that man says, don't waste my time and ask anything that you want. Then he says, I am going to give you a magic eyes because you are a good girl, angel. Right? So Devi is stunned. Magic eyes? Then that man says, yes, now it's yours. यानी अब तुम्हारी है magic eyes. And that man disappeared. Now in this part 2 we will see that what happens after Devi got a magic eyes. देवी की अब तो magic eyes हो गई है. उसके बाद अब क्या होता है we will see in part 2. Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. Now देवी अपने घर पहुंचती हैं और डोर बेल बजाने लग जाती है जब तक उसकी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. अब वो जैसे ही मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो मम्मी को देखती है तो देवी क्या करती है, शी थ्रू अवे हर बैग, वो अपना बैग फेंक देती है एंड हग्ड हर मदर टाइटली, यानी अपने मम्मी से गले लग जाती है. वाई? बिकॉज शी वॉज स्टन्ड, वो घबराई हुई भी थी और वो शॉक भी थी कि वो इंसान कौन था जिसने पहले तो ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन एंड देन ही डिसअपियर्ड. तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड. हर मदर वॉज सरप्राइज्ड. शी सेड, what happened Devi? Any problem? Calm down and tell me. Now अब उसकी मम्मी सरप्राइज हो जाती है कि आज देवी को क्या हो गया. हर मदर टेल्स कि calm down, is there any problem? Tell me. Now Devi said, I have got magic eyes. What do you mean by magic eyes? Said her mother. नाउ देवी सिंह कि मम्मी अब मेरे पास अब मेरी मैजिक आइज़ हो गई है. तो उसकी मम्मी बोलती है व्हाट, एकदम शॉक हो गई उसकी मम्मी. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक आइज? सेड हर मदर. I don't know. I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. Now देवी is saying कि घर के पास मुझे एक स्ट्रेंज मैन मिला था और उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने पानी दिया और उसने मुझे मैजिक आइज़ दी. हर मदर लुक्ड वरीड. अब उसकी मम्मी टेंशन में आ गई कि मम्मी हमारी भी टेंशन में आ जाती ना, फिक्र हो जाती है उन्हें कि ऐसा कौन अनजान इंसान होगा. नाउ आई डोंट नो what you are talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. नाउ इस मदर इज सेइंग, क्या तुम क्या बोल रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है. क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला है कि तुम्हें किसी भी अनजान स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है और तुम्हें कोई मैजिक आइज़ कैसे दे सकता है. तुम्हारी आइज़ तो मुझे सेम दिख रही है पहले जैसी, मुझे तो उसमें कुछ मैजिक नहीं दिख रहा है. दिस मदर इज सेइंग टू देवी. नाउ देवी didn't say anything. She played for some time, watched TV, did her homework, had her dinner and went to bed. She had a strange dream that night. She saw two beautiful, huge eyes in front of her. Now देवी चली जाती है, कुछ भी बोले भी ना, और रोज़ के जैसा अपना जो उसका रूटीन होता है. She played for some time, watched TV, did her homework, dinner and then went to bed. She had a strange dream. अब उसे एक बहुत अलग अनजान ऐसे अलग सा ड्रीम आता है.
उस रात। शी सॉ टू ब्यूटीफुल ह्यूज आइज इन फ्रंट ऑफ हर। वो क्या देखती है कि एक बड़ी टू ब्यूटीफुल आइज अपने सामने। द आइज वेर ब्लू लाइक द सी। आइज कैसी थी? ब्लू लाइक अ सी। सी का कलर होता है ना ब्लू, ऐसी कलर की आइज थी। सी हियर इन दिस पिक्चर इट इज सोन ब्लू आइज। नाउ शी कुड सी द होल सिटी इनसाइड द आइज। अब वो आइज के अंदर ये सब ड्रीम में हो रहा है। हाँ, देवी सीइंग द ड्रीम। ड्रीम में उसे दो आइज दिखाई दे रही है। अब आइज के अंदर वो पूरी सिटी देख सकती है। शी एंटर्ड इनटू द आइज एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट। अब देवी सपने में ही उस आइज के अंदर चली जाती है और वहाँ वॉक करना स्टार्ट कर देती है। शी सॉ अ शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। और वहाँ पर उसे क्या दिखाई देता है? जब वो स्ट्रीट्स पर वॉक कर रही है तो एक शॉप दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट और बिस्किट्स होते हैं। हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें भी कोई ऐसी शॉप दिखाई दे जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, तो और माउथ स्टार्ट वाटरिंग ना, हमें वो खाने का मन करता है ना। सेम वे हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। शी सेड प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स। और अब वो क्या बोलती है? प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स। As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came out of her eyes and touched the chocolates. और जैसे ही वो चॉकलेट्स के सामने देखती है, अरे यानी एक लाइट की रोशनी किरण उसकी आइज़ में से निकलती है और वो चॉकलेट्स को टच करती है। दिस ऑल इज़ हैपनिंग इन हर ड्रीम। हाँ स्टूडेंट्स, वो ड्रीम में ये सब हो रहा है कि सपने में देवी दो आइज़ देख रही है। अब आइज़ के अंदर उसको एक पूरी सिटी दिखाई देती है एंड देवी स्टार्टेड वॉकिंग इन दैट सिटी एंड देन शी सॉ अ चॉकलेट शॉप। और वो शॉप में जाकर वो चॉकलेट की तरफ देखती है तो उसके आँख में से एक लाइट, रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण निकलती है एंड दैट टच द चॉकलेट। Immediately they started floating in the air and came towards her। और अचानक में जैसे ही वो चॉकलेट्स के सामने देखती है और वो लाइट निकलती है तो क्या होता है? चॉकलेट्स हवा में फ्लोट, हवा में उड़ने लग जाती है और वो देवी के पास आ जाती है। शी कॉट द चॉकलेट्स एंड ड्रॉप दैम इन हर बैग। और वो बहुत सारी चॉकलेट्स ले लेती है और अपने बैग में रख देती है। शी मेड अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स एंड सेट ऑन टॉप ऑफ देम। अब वो क्या करती है? चॉकलेट का पहाड़, माउंटेन, इतनी सारी चॉकलेट्स होती है, उसका माउंटेन बनाकर उस पर ऊपर बैठ जाती है। When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself। अब वो सुबह उठती है तो उसको ये ड्रीम याद आता है तो वो स्माइल करती है। She went to bathroom and looked at the toothbrush। She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." नाउ उसके बाद क्या होता है कि उसे ये ड्रीम देखकर हंस स्माइल करती है कि कैसा ड्रीम था। नाउ वो बाथरूम में जाती है मॉर्निंग में और टूथब्रश के सामने देखती है और स्माइल करके बोलती है कि प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश। And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. It touched the toothbrush, lifted it gently, and moved it towards her. The brush almost started brushing her. Now, वो तो ऐसे ही बोलती है पर उसे नहीं पता था कि जो उसने ड्रीम में देखा वो राइट हो सकता है। ऐसा भी उसकी आईज़ में से एक रोशनी निकलती है, वो टूथब्रश के ऊपर टच होती है और ब्रश हवा में फ्लोट होकर उसके तरफ आता है और ब्रश करना भी स्टार्ट कर देता है। नाउ शी कॉट होल्ड ऑफ इट एंड लुक एट इट इन शॉक। अब वो ब्रश जैसे ही ब्रश करना स्टार्ट करता है वो ब्रश को पकड़ लेती है और खुद ब्रश करने लग जाती है और शॉक्ड हो जाती है ये देखकर। शी ब्रश्ड हर टीथ, वॉश्ड हर फेस एंड लुक एट द टॉवल। अब वो ब्रश करती है टीथ को, फेस वॉश करती है, उसके बाद वो टॉवल के सामने देखती है। देन शी थॉट लेट मी ट्राई वंस मोर। अब वो सोचती एक बार मैं फिर से देखूं कि ये सही में हो रहा है कि मैंने ड्रीम देखा था इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ शी सेड प्लीज़ कम टू मी टॉवल। अब वो टॉवल को बोलती है कि प्लीज़ कम टू मी टॉवल। This time when the light touched the towel, sent it flying towards her. She was ready to catch it. She ran to her mother and said, "Mummy, mummy, look at my magic eyes." ना उसके बाद क्या होता है? वो जैसे ही ऐसा बोलती है कि प्लीज़ कम टॉवेल टू मी, तो एक लाइट निकलती है उसकी आइज़ में से और वो टॉवेल के ऊपर जाती है और टॉवेल उड़ के उसके पास आ जाता है। ना वो भाग कर अपने मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी को बोलती, मम्मी मम्मी ये मेरी मैजिक आइज़ को देखो।
Before her mother could understand what was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. अब उसकी मम्मी को जैसे ही जाकर बोलती है उसकी मम्मी कुछ समझ पाए उससे पहले देवी जिस जिस चीज़ को देखकर बोलती है वो सारी चीज़ उसकी तरफ फ्लोट होकर किचन में आने लग जाती है. Now her mother ran out of the room and woke up her father. अब मम्मी भी एकदम घबरा जाती है और वो भाग कर जाकर पापा को उठाती है. देवी ran to the telephone and called her friend Riya. Devi said, Riya, I have got a magic eyes. Riya couldn't understand anything. She said, magic eyes? What do you mean? Now मम्मी जाती है पापा को उठाने और देवी भाग कर जाकर रिया को कॉल करती है और रिया वॉज हर बेस्ट फ्रेंड. तो रिया को बोलती कि रिया आई हैव द मैजिक आइज. तो रिया कुछ समझ नहीं पाती और वो बोलती मैजिक आइज व्हाट डू यू मीन. देवी सेड, Please come to my house immediately. Let's walk to school together and I will show you. Now Devi saying कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ हम स्कूल साथ जाएंगे और मैं तुम्हें बताती हूँ. As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. अब वो दोनों जैसे ही स्कूल के लिए निकलते हैं स्कूल जाने के लिए रास्ते में देवी बताती है रिया को कि वो क्या कर सकती है. They were very excited by time they reached the school. The teacher came and started writing the topic of the day on blackboard. और वो दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं अब कि अब तो मैजिक आइज आ गई है हम जो चाहे वो कर सकते हैं राइट. और वो स्कूल जाते हैं टीचर आते हैं क्लास में और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना स्टार्ट करते हैं. नाउ रिया सो अतुल सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ हर एंड मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय इन द फर्स्ट रो. Now Riya saw a boy named Atul sitting in front of her. उसके सामने बैठा था वो लड़का and he was making a paper rocket and throwing at a boy sitting in a first row. और वो क्या कर रहा था पेपर के रॉकेट्स बना रहा था और उसके आगे जो फर्स्ट रो में जो बॉय बैठा था उसके ऊपर फेंक रहा था राइट. यू ऑल्सो डू समटाइम्स दिस मिसचीव इन द स्कूल राइट. आप लोग भी कभी कभी क्लासरूम में मस्ती करते हो ना. यू मेक अ पेपर बॉल और पेपर रॉकेट एंड थ्रो ऑन अनदर बॉय और girls like that way. Riya saw this. Riya nudged Devi who just looked at the rocket and said, please come to Atul. Now उसके बाद क्या होता है रिया नग्ड मीन्स वो बुलाती है. पोक मीन्स टचली शोल्डर पे टच करके हम बुलाते हैं ना वैसे बुलाकर उसको बताती है कि रॉकेट. तो देवी जैसे ही रॉकेट पे देखती है और वो क्या बोलती है प्लीज़ कम टू अतुल. ना उसकी आइज में तो मैजिक है राइट. तो देवी बोलती है कि रॉकेट को कि प्लीज़ कम टू अतुल यानी अतुल के पास आ जाओ. Now, to everyone's surprise, the rocket made a U-turn before it could reach the boy in the first row and darted towards Atul. अब उतनी देर में क्या होता है कि सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जो रॉकेट सीधा जा रहा था वो अचानक में यू टर्न ले लेता है मीन्स घूम जाता है. और कहाँ जाता है डार्टेड मीन्स मूव समवेयर सडनली अचानक में कहीं किसी की तरफ घूमना. और कहाँ जाकर गिरता है अतुल के ऊपर. अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक. अतुल अब शॉक हो गया कि मैंने तो ऐसा दूसरे की तरफ फेंका था ये घूम के मेरे पास कहाँ से आ गया. नाउ ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फॉरहेड. अब अतुल उससे बचने की कोशिश करता है पर वो रॉकेट उसके सर में फॉरहेड में आकर लग जाता है. Now, the teacher turned back and said, Atul, how many times I have warned you not to play and mischief in the class? This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. Now, teacher saw this. Teacher अचानक में पीछे घूम जाते हैं and saw this. And teacher is very angry. She is saying, Atul, हाउ मैनी टाइम्स मैंने आपको बोला है कि मस्ती मत करो. मिस्चीव मीन्स मस्ती करना. दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू. एंड पनिशमेंट क्या दी टीचर ने कि आपको 1 पेज रिपोर्ट लिखना है कोई इंसिडेंट ऑन दिस इंसिडेंट ये इंसिडेंट्स के ऊपर. और कल सुबह असेंबली मीन्स द असेंबली जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक साथ में मॉर्निंग में पहले प्रेयर करते हैं उसे असेंबली कहते हैं. वहाँ पर तुम्हें ये रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है. As Atul said, oh no. अब अतुल बोलता है oh no. देवी एंड रिया गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स. और देवी और रिया क्या करते हैं गिगल्ड मीन्स टू लाफ स्लोली बिना आवाज़ किए हंसना.
अपनी बुक्स के पीछे अपने आप को छुपा कर हंसने लग जाते हैं दोनों. During lunchtime, they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. अब लंच टाइम में वो दोनों ट्री के नीचे बैठे थे प्लेग्राउंड में और अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं. सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड नियर हर, और अचानक में देवी को अपने आसपास कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है. She looked around and found a couple of baby birds. और वो अपने आसपास देखती है कि क्या आवाज़ आता है. तो क्या आवाज़ था? कुछ बेबी बर्ड्स थे, थोड़े से बेबी बर्ड्स. दे वर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट. और वो क्या थे? बुलबुल. बुलबुल बर्ड के छोटे छोटे बच्चे बेबी बर्ड्स थे जो अपने नेस्ट में से नीचे गिर गए थे. Devi gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." The birds safely landed in their nest and their mother chirped happily and hugged them. उसके बाद देवी क्या करती है? जेंटली यानी बिल्कुल स्लोली वो अपनी आइज से मैजिक से वो बर्ड के बेबी बर्ड्स को उठाती है, वो डैट विद द हेल्प ऑफ दैट मैजिक, एंड उन्हें क्या बोलती है? गो बैक टू योर नेस्ट, अपने नेस्ट में जाओ. और बर्ड सेफली अपने नेस्ट में बेबी बर्ड्स को रख देते हैं और उनकी जो मदर बर्ड होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बच्चों को बेबीज़ को हग्ड कर लेती है. ऑन द वे होम देवी सॉ अ स्ट्रेंज मैन अगेन. और फिर वो अपने घर जाने लगते हैं स्कूल के बाद, तो फिर से उसने वो स्ट्रेंज मैन को देखा. नाउ ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for a good purposes. So I am happy with you and I want to give you one more boon. What would you like to have now?" ही इज सेइंग कि मैंने तुम्हें मैजिक आइज़ दी थी. दैट स्ट्रेंज मैन जो उसे रास्ते में दिखता है वो देवी के पास ही आता है डायरेक्टली और देवी को बोलता है कि आई हैव गिवन यू मैजिक आइज़, और तुमने उसका कुछ मिस यूज़ मीन्स गलत यूज़ नहीं किया है, रॉन्ग यूज़ नहीं किया है देवी ने उसका कुछ भी. ओके उसने बर्ड्स को प्रॉपरली नेस्ट में पहुंचाया और जो अतुल मिस्चीव कर रहा था तो किसी दूसरे बच्चों को लगता उसने उससे बचाया, तो उसने मिसयूज़ नहीं किया है उसका. नाउ यू हैव यूज देम फॉर अ गुड पर्पस, अच्छे काम के लिए यूज़ किया है. तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें और एक बोन मीन्स बेनिफिट, और एक बेनिफिट कुछ देना चाहता हूँ. तो तुम्हें क्या चाहिए? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? नाउ देवी सेड, whatever you want to give, please give it to my friend Riya. Now अगर कोई और बच्चा हो तो अगर कोई हमें ऐसा ऑफ़र करे कि और तुम्हें क्या चाहिए, तो कितनी सारी डिमांड होती है, ये चाहिए वो चाहिए, राइट? बच्चे ऐसे होते हैं. बट देवी सेड कि आपको जो कुछ देना है प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड रिया को दो. नाउ सी शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचती है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं मांग. The man was happy to hear this and he said, "Riya, you are lucky to have a friend like Devi. I give you the power to go anywhere you want. You close your eyes and think of a place and you will be there. You can hold Devi's hand and take her also there with you." Now that man was very happy after listening the Devi's word. Okay, she is not asking anything for her but for her friend. Now the man is saying कि रिया तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी देवी जैसी फ्रेंड है. आई गिव यू द पावर, मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकते हो. बट क्लोज योर आइज़, और उस जगह के बारे में सोचो, तुम वहाँ पहुँच जाओगी. एंड तुम देवी को हाथ भी पकड़ सकती हो. होल्ड द देवीज़ हैंड एंड टेक हर ऑल्सो विथ यू. तुम देवी को भी अपने साथ ले जा सकती हो. नाउ द मैन डिसअपियर्ड, और मैन गायब हो गया. Both Devi and Riya were very happy. The first thing they did was to hold each other's hand. और सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं. And close their eyes and thought of, और उसके बाद कोई जगह का वो सोचेंगे. बट उन्होंने पहला काम क्या किया? दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. ओके अंडरस्टूड. इन दिस स्टोरी देवी को जो मैजिक मिला उसका वो मिसयूज़ नहीं करती है. शी यूज दैट मैजिक फॉर अ गुड पर्पस एंड शी आस्क्स दिस फॉर हर फ्रेंड ऑल्सो. वो अपने फ्रेंड के लिए भी ये बोलती है कि उसे भी, अगर सेकेंड टाइम जो मैन पूछता है कि व्हाट डू